साथियों, अभी मैं केस देख रहा था जिसमें छत्तीसगढ़ की एक डीएसपी है, कल्पना वर्मा नाम है। उसने एक होटल के व्यापारी को फंसाया और उससे 50 लाख के करीब उसकी ज्वेलरी ले ली और 2 करोड़ के करीब कैश ले ली। और अब उससे कह रही कि होटल मेरे रिश्तेदार के नाम करवा। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि ऐसे खेल क्यों होते हैं। वो होटल व्यापारी, सोचो व्यापारी आदमी तो सारे दाव पेच जानता है, इधर उधर के सीख ही जाता है दाव पेच कि कैसे क्या सिस्टम को मैनेज करना है। और ये पुलिस वाली की हिम्मत इतनी कैसे हुई। अब ये पुलिस वाली क्या, पुलिस वकील और जज क्या होते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, डॉन होता है ना। तो ये एक तरह से गुंडा, ये जज के खिलाफ लोग बोलते हैं, इनकी मानसिकता वही है शोषण की। यही पुलिस की, और पुलिस ने देखा नहीं इतनी पुलिस वाली पकड़ी जा रही, कोई 2 लाख लेते हुए, सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, इतना खासा कुछ, फिर भी एक 2 लाख क्यों, डरा के आसानी से मिल जाता। वो जी मैडम ये हो जाएगा, पैसे दे दो जी, उसको केस को सेटल करना, तो अब बड़ी आसानी से इनको 1-2 लाख मिल जाता। तो सैलरी के बावजूद इनको सब्र नहीं आ रहा, तो कोई उनको डराने की आदत पड़ गई, फ्री के पैसे की आदत पड़ गई। और पुलिस का तो वैसे ही डराने वाला रुतबा, वकीलों को भी यही पड़ेगा किसी पे। अब गुड़गांव के वकील पकड़ी थे थोड़े दिन पहले, पोस्को के केस लगवाती, लोगों को फंसाती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, गुड़गांव में 10-10 लाख एक रात में देते हैं लोग, वैसे 100 रुपये नहीं देंगे। पुलिस वकील जज सब मिले होते हैं, एक रात में 10 लाख रुपए अयासी के। अब पैसे वाले क्या, अयासी शौक हो गया, गरीब आदमी का ऐप बना दिया। तो चारों तरफ से जो औरतों का जो माहौल बनाया है, ये जो कल्पना वर्मा डीएसपी है, इसने सोचो 2.5 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी बात होती है। अब वो जो परेशान हो, जो होटल नाम करवाने का दबाव है, जब उसने वो कंप्लेंट करी। तो ये गुंडागर्दी क्यों बढ़ रही है ऐसी औरतों की, पुलिस वाले भी, तो खासतौर से वकील भी यही करती हैं। वो अलग तरीके से फंसा के, क्योंकि वहां फंसा के उनका पैसा बन जाता है। पुलिस वाले कुछ आगे आ जाते हैं, रंगे हाथ पकड़ी जाते हैं, जज उसमें बच जाते हैं, वकील भी बच जाते हैं। तो ये वकील भी इस खेल में सबसे आगे, अवैध वसूली में जज भी सबसे आगे। जज बच जाते हैं, लेकिन ये कि सोचो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो इस बहम में ना रहे भाई साहब। ये चारों तरफ जो बुराई फैला रहे ना, आप जब कुदरत बतला ले कि वकील जज ये नहीं देखते, पुलिस था वकील था जज था। इसीलिए वकील जज पुलिस जो 2 नंबर का अवैध वसूली का डरा कर, जो लोगों की बददुआ का पैसा खाते हैं, अन्याय अत्याचार का शोषण का पैसा खाते हैं, उनकी औलाद पे कहीं ना कहीं वो, अगर उनकी खुशियां कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। आप यूनिवर्सल लॉ को समझ लेंगे तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो चारों तरफ जो सोसाइटी में मार धाड़ बढ़ रही है आजकल, जो निपटा रही है, और लोग जो इस शराफत के चक्कर में सोसाइटी के हिसाब से जो डाला गया है, क्योंकि सदियों से डाला गया, तो हमें वैसी याद पड़ी। तो साथ ही मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही गहरी जानकारी देने का प्रयास किया कि इन औरत के ब्लैकमेल करने और आदमी के ब्लैकमेल होने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। और मैं समझता हूँ ये जानकारी कुछ लोगों को भी समझ में आएगी, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा और ये बहुत सारे लोगों को अवैध वसूली शोषण से बचाएगी। और